Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Akansha and I'm back with a new video. So guys, आज की वीडियो होने वाली है इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट पीसीसी. आज जैसे जिन लोगों को नहीं पता है पीसीसी क्या होता है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ. पीसीसी स्टैंड्स फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीसी होता क्या है, कैसे पीसीसी के लिए अप्लाई करते हैं, पीसीसी की जरूरत क्या होती है और कितने दिनों में आपको पीसीसी रिसीव हो जाता है. तो आप एंड तक देखिए वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज पीसीसी. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पीसीसी स्टैंड्स फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. अब इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या होता है? इस डॉक्यूमेंट का पर्पस ये होता है कि ये एक बैकग्राउंड चेक देता है कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है. जब मैंने पीसीसी के लिए अप्लाई करा था तो इसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन आती है. जब मैंने अप्लाई करा था तो मेरे लिए एक पुलिस वेरिफिकेशन आई थी कि आपका ये एड्रेस है और आपने पीसीसी के लिए अप्लाई करा है तो आपकी एक वेरिफिकेशन होगी. तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है जिसे हम पीसीसी देने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर है और आपका बैकग्राउंड वेरीफाई होके आया है बाय द पुलिस. सो गाइज, दिस वाज अबाउट पीसीसी की पीसीसी होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है. नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाई इज पीसीसी नीडेड. इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? जब जैसे मैं अब्रॉड जा रही हूँ, यूके जा रही हूँ पढ़ने, मुझे मेरे वीजा में 20 आवर्स का वर्क परमिट मिला है कि आई कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक. उसके लिए मैं जब पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगी वहां पे मुझे ये रिक्वायरमेंट आ सकती है. जो मुझे पार्ट टाइम जॉब देंगे दे कैन आस्क मी कि आप हमें एक पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए. क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं अभी और ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि उन्हें पार्ट टाइम जॉब मिल जाए. अगर आपके पास पीसीसी होगा तो आपकी एप्लीकेशन को, जो आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है, उसको एक मौका मिलेगा टू स्टैंड आउट. तो इसीलिए पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती है. ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फुली आपकी चॉइस है कि आपको पीसीसी चाहिए या नहीं. बट टू मेक योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट, दूसरों से अलग रखने के लिए अपनी एप्लीकेशन को आप पीसीसी बनवा सकते हैं. And it is a useful document but not mandatory. So guys, let's move to the third question, that is how to apply for PCC. PCC अप्लाई करने के दो तरीके हैं. एक है महंगा तरीका थोड़ा, जो कि आप साइबर कैफे में जाके वहां पे जो पर्सन होंगे उनसे भरवाएंगे अपना पीसीसी, तो वो अपनी फीस भी लेंगे उसमें, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी आपको. सेकेंड वे इज आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे जाके पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे जाके अब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी आपसे, बहुत ही कॉमन डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, या फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका परमानेंट एड्रेस. आपको ये डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरनी है, ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछते हैं वो ये होता है कि पीसीसी आपको किस कंट्री के लिए चाहिए. तो मुझे यूके के लिए चाहिए थी तो मैंने वो डिटेल भर दी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि पर्पस ऑफ पीसीसी क्या है. द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर पीसीसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हम एजुकेशनल पर्पज रखें या जॉब पर्पज, बट कीप इन माइंड कि आप यूके एजुकेशनल पर्पज के लिए जा रहे हैं. जो पर्पज होगा आपका फॉर अप्लाइंग पीसीसी वो भी एजुकेशनल पर्पज ही होगा. देन जब आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे तो आपको एक फी पे करनी होगी 500 रुपीज की, जो कि पीसीसी के लिए नॉमिनल फी है. अब मैंने आपको साइबर कैफे से जाके पीसीसी भरवाने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि मैंने साइबर कैफे में जाके भरवाया था पीसीसी के लिए और उन्होंने 500 तो फीस ली ही, जो कि नॉमिनल फी है फॉर पीसीसी, बट उन्होंने 400 एक्स्ट्रा चार्ज करे उनकी फीस. वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप खुद से नहीं भर पा रहे हो तो बिल्कुल आप साइबर कैफे जाके उनकी हेल्प ले सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पीसीसी को अप्लाई कर दिया आपने, देन उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है. तो जैसे आपने पीसीसी के लिए अप्लाई कर दिया, आपने फी पे कर दी, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है और अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है. उस अपॉइंटमेंट डेट और टाइम में आपको जाना है पासपोर्ट सेवा केंद्र में, ठीक है. आपको सर्च कर लेना है कि आपका स्टेट का पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पड़ता है, आपको वहां जाना है
आपको उन्हें अपना आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो आपको अंदर पासपोर्ट सेंटर में एंट्री दे देंगे। उसके बाद जो पूरा पासपोर्ट का प्रोसीजर होता है जैसे, वैसे ही पूरा सेम प्रोसीजर आपका पीसीसी के लिए होगा। पासपोर्ट सेंटर में आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लग सकते हैं। आपका जैसे ही पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पीसीसी का क्या अपडेट है। जब आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, सो आप आराम से अपना जो पीसीसी है उसको ट्रैक कर पाएंगे। वो भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन आता है ट्रैक योर एप्लीकेशन, तो वहां पे आप अपना पीसीसी के लिए डालेंगे, देन आप अपनी एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वहां पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कि अभी आपकी जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि कितना टाइम लगता है पीसीसी रिसीव करने में। जैसे मैंने पीसीसी के लिए अप्लाई करा था, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो था 8 अगस्त को, ठीक है। मेरे को जो पीसीसी रिसीव हुआ वो हुआ 23 अगस्त को। तो जो पीसीसी का टाइम होता है वो 2 to 3 वीक्स रहता है। सो मैं आपको इसीलिए बोलूंगी कि आप थोड़ा जल्दी अप्लाई करें पीसीसी के लिए, ताकि आपको टाइम से वो रिसीव हो जाए। जब आपकी पीसीसी वेरिफिकेशन आपके नियर बाय थाने में पहुंच जाएगी, तो आपको एक कॉल आएगा फ्रॉम दी LIU डिपार्टमेंट कि आपका जो पीसीसी के लिए वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको वहां बुलाया जाएगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, आपको अपना पासपोर्ट ले जाना है, एंड आपको अपना एड्रेस प्रूफ ले जाना है कि आप वहीं रहते हैं। तो उसके लिए आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल ले जा सकते हैं। और आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको डॉक्यूमेंट्स मिले होते हैं वो आपको लेके जाने हैं। सो ये कुछ चीजें जो आपको लेके जानी है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, जब आपको वो बुलाएंगे उधर से। आपको पीसीसी रिसीव होगा तो वो एक ऐसे एनवेलप में रिसीव होगा विद ऑल योर डिटेल्स। दिस इज हाउ अ पीसीसी लुक्स लाइक। इसमें ये लिखा होता है कि ये जो पासपोर्ट होल्डर है इनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और इनका वेरिफिकेशन हो चुका है हमारी साइड से, पुलिस की साइड से। ये होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट पीसीसी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगी वो डाउट्स। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो यू कैन लाइक एंड शेयर द वीडियो, ताकि औरों की भी हेल्प हो, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल।